अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदरपुर के मोलबन स्कूल नंबर 4 में और यहाँ पर स्कूल प्रशासन द्वारा एक मेला आयोजित किया गया है। देख पा रहे हैं आप कितनी भीड़ है और सबसे बड़ी इसमें अचंभे वाली बात है, ये मेले का आयोजन छोटे छोटे बच्चों ने किया है। बच्चों ने खुद अपने हाथों से नई नई कलाकारियाँ बनाई हैं और सारी चीज़ें इको फ्रेंडली है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं कि आज के बच्चों में इतना भी दिमाग हो सकता है कि मतलब जो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मटेरियल चीज़ें होती हैं, लाइक घर में जो बेकार सी चीज़ें पड़ी होती है, बेकार, यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको भी कलर करके रंगोली का रूप दिया गया, जिससे आप रंगोली सजा सकते हो। सबसे अच्छी बात है, ना कलर फैलेंगे, ना कहीं कपड़े खराब होंगे और बहुत ईजिली त्यौहार खत्म होने के बाद में रंगोली आप साफ भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली हैं जो बच्चों द्वारा बनाई गई हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी बनाई गई है, कलर्स के साथ में इतनी अच्छी क्रिएटिविटी की गई है, कपड़ों के साथ में, यहाँ तक कि स्कूल यूनिफॉर्म से मास्क तक बनाए गए हैं। और जिसे बोलते हैं ना आप, पेंसिल रखने के लिए पाउच वगैरह जो होते हैं वो भी बच्चों द्वारा बनाए गए। ये सोच के, उनकी सोच मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके पीछे बच्चों की सोच है कि स्कूल खत्म होने के बाद में अक्सर बच्चे मिस करते हैं अपने स्कूल टाइम को, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो स्कूल ड्रेस से बनाई गई हैं उस चीज़ों को लेकर वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अपने स्कूल की यादें संभाल के रख सकते हैं। तो सल्यूट है ऐसे बच्चों की सोच के ऊपर। तो आइए आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं और फिर इन बच्चों से बात करेंगे कि इनकी जो क्रिएटिविटी के आइडियाज़ है वो कहाँ से उन्होंने पिक किया और कितना वक्त लगा उनको ये सब चीज़ें बनाने के अंदर। What we do here is go back. तो जिस तरह से हमने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल के यूनिफॉर्म से इको फ्रेंडली चीज़ें बनाई थी, पाउच बनाया था। आइए उन बच्चों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। तो बच्चों, आपने ये जो चीज़ें बनाई हैं ड्रेस को लेकर, क्या सोच के आपने बनाई थी, कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में? मैम, ये जो आइडिया मुझे मिला था वो मैम, मैं एक बार शॉप पे गई थी कि मैं कुछ पाउच खरीदूंगी, लेकिन मेरा ये मोटिव था कि मैं पाउच जो खरीदूं वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। पर मैं गई तो मेरे को मैम मिला ही नहीं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट। तो मैम मैंने ये सोचा, फिर मैं वापस आ गई वहाँ से। फिर जब मैम ने मुझे बिजनेस ब्लास्टर के बारे में बताया, इसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया
देन मैम मैंने सोचा कि मेरा जो एक ये प्रोडक्ट है ये बहुत यूनिक मैम, ये बहुत ही यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि मैम कोई भी अभी ऑल ओवर दिल्ली में कोई भी मैम ये बना नहीं रहा है। ये जो स्कूल के पाउचेज़ है मैम, हमारे पास डिफरेंट स्कूल के पाउचेज़ है मैम। हमारे स्कूल के जितने भी ऑल ओवर दिल्ली के जो भी हमें बोलेगा हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं मैम। ये हमारा जो प्रोडक्ट है एक यूनिफॉर्मेलिटी लाएगा मैम, स्कूल ड्रेस को ये कंप्लीट करेगा हमारे। एंड मैम थर्ड थिंग इज़ दैट कि ये जो प्रोडक्ट है मैम बहुत ही इको फ्रेंडली है। एक ये मार्केट अपॉर्चुनिटी को भी हमारे लिए बताता है। ये मैम हमारे लिए सोशल वेलफेयर भी करता है मैम, क्योंकि मैम ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है। और मैम एक यूनिफॉर्मेलिटी हमारे स्कूल में ये कंप्लीट ड्रेस को हमारे प्रोवाइड करवाता है मैम। तभी मैंने सोचा था कि मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाऊंगी जिसमें हमारे और मैम जो 12th के बाद जो बच्चे स्कूल पास आउट होते हैं मैम वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो उनसे यादें से जुड़ी हुई हो। तो मैंने सोचा कि मैं एज ए स्क्रैप डे जो अपनी ड्रेस वगैरह गंदी करते हैं ये यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं, जिसके वो क्या हो सकते हैं इसको कोई यादों के तौर पे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। दैट्स वाई मैम मैंने इसका यूज़ किया। मैम बेटा आपने जो ये मास्क बनाया आपने क्या सोच के बनाए? मैम हमने ये सोच के बनाया कि मतलब बच्चे जो हैं स्कूल तो आते ही है, मास्क भी पहनते हैं, मगर वो जो मास्क पहनते हैं उसकी क्वालिटी कैसी होती है वो मैटर करती है कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो हमने सोचा कि अगर हम ऐसा मास्क बनाए जो हमारे स्कूल ड्रेस को पूरा करे और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तो हमने सोचा कि हम कोई स्कूल ड्रेस का मास्क बनाए। तो हमने ये स्कूल ड्रेस के मास्क का कपड़ा लिया, उसका मास्क बनाया। और हमने ये सोचा कि मतलब जो बच्चे हैं जैसे स्कूल आते हैं और कुछ बच्चे होते हैं कि मास्क पहनते भी है नहीं भी पहनते, किसी का मास्क यहाँ नीचे होता है। तो बच्चे को हमने ये बताया कि अगर आप जैसे मास्क खरीद रहे हो तो आपको ये है कि आपके एक तो स्कूल ड्रेस को भी पूरा करेगा, आपके ऊपर देखने पे भी अच्छा लगेगा और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और हम ये आपको मार्केट से कम रेट में भी देंगे। बेटा आपने जो ये लकड़ी के ऊपर कलाकारी करी है तो कहाँ से आपको आइडिया आया इस चीज़ का? मैम हमारा जो घर बन रहा है, एक बार जब घर बन गया हमारा तो पापा ने सोचा कि बाहर नेम प्लेट लगाएंगे, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत होती है घर पहचानने में। कॉलोनी तो जान लेते पर घर नहीं पहचान पाते। तो ये सोचकर हमने एक नेम प्लेट ऐसी तैयार की है लकड़ी की, यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, प्रोवाइड करेंगे हम, आप जो बोलेंगे यहाँ पे हम वो लिख देंगे, माई स्वीट होम वगैरह या फिर आपका नाम। तो ये लकड़ी के ये भी नेम प्लेट है, सारी लकड़ी की नेम प्लेट है। और ये की होल्डर है, यहाँ पे पीछे होल्डर भी लगाया है हमने। बहुत सारी हमारी छोटी मोटी चीज़ें होती है, चाबियों के छल्ले होते हैं, बाइक की चाबी होती है, हमारी बेल्ट होती है, जो कि जहाँ वहाँ पड़ी रहती है। बहुत छोटी चीज़ें होती है जो नहीं मिल पाती। तो ये ऐसे टंगेगा तो यहाँ पे सब कुछ लग जाएगा, तो एक जगह पर अच्छे से मिल जाएंगे। बेटा आप ये चीज़ें सेल कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं ये? छोटे बच्चों की नैपी वगैरह ना? हाँ, तो ये जो आप सेल कर रहे हो कैरी बैग है, तो इसका आइडिया आपके पास कहाँ से आया? मैम इसका आइडिया मैं इस तरीके से है, जो हमारी आसपास की महिलाएं हैं उनको मतलब रोज़गार उतना नहीं मिल पाता, वो अपनी इस जो कला है उनको मतलब बाहर नहीं दिखाते। तो हमने उनको वुमेन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, उनको रोज़गार दिया इसके ज़रिए। तो वो हमें ये बना के देती है और हम एक उनका ज़रिया कि उनकी जो ये सोच है उसको, उनकी जो कला है उसको आगे बढ़ाएं, इसलिए हमने ये बनाया है। मैम आपका नंबर दे दीजिए। स्टॉल लगा रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं, आप इनके हेड हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कितना जोश दिख रहा है आपको बच्चों में इन सब चीज़ों को लेकर? बच्चे जो हैं बहुत दिनों बाद घरों से आए थे और स्कूल में वो स्कूल को मिस भी कर रहे थे, लेकिन स्कूल में जैसे बीबीसी जो हमारा आया बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट आया, तो बच्चे इसको लेके काफ़ी उत्साहित रहे और उनको इसमें मतलब उनके अंदर जो भावनाएं थी ना उसको सामने लाने का उनको मौका मिला। ये बच्चों से जब मैं ये डिस्कस कर रही थी कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएं, तो बच्चों ने मुझे बताया कि हम स्कूल तो आते हैं लेकिन जो मास्क होता है हमारा काला नीला ऐसा होता है। मैंने पूछा भी क्यों नहीं मास्क पहनते हो, तो बोलता है ये लाल मास्क है, ऐसा है। तो ये बच्चे जब इस तरह के आइडिया देने लगे तो मैंने कहा तो फिर आप बनाओ ये चीज़। और ऐसे ही जो ये यादों की पोटली है, पेंसिल पर्स, तो ये 12th के बच्चे हैं मेरे, ये बोल रहे थे जब हम स्कूल से जाते हैं तो हम स्क्रैप डे पे एक दूसरे के ड्रेस में साइन करते हैं, मगर वो ड्रेस हम बहुत दिन तक संभाल के नहीं रख सकते। तो हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि हम जिसमें वो उन यादों को ले जा सकें। तो इस तरह से ये यादों की पोटली हमारे सामने आया था कि हम पेंसिल पर्स बनाएं। और ये हमारा ये भी इन बच्चों ने मुझे बताया था कि ये आगे ये भी करना चाहेंगे बोर्ड के पेपरों के बाद कि ऑनलाइन कोई भी इनको ऑर्डर दे सकता है, वो अपने फैब्रिक का फ़ोटो भेजेगा और ये उसको प्रोवाइड कराएंगे। इस तरह से ये लोगों की यादों को वापस से जो स्कूल डेज़ की यादें थी उसे रिक्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो इनके आइडिया आए तो तब मुझे लगा कि हम जो किताबी ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं
उससे अच्छा है कि बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, जिसका वो जो भी इन्होंने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है इन्होंने सारा कुछ लगा दिया। ये किस तरह से ला रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं, ये मेरे से नहीं पूछ रहे हैं। ये सिर्फ मेरे से ये पूछ रहे हैं कि मैडम ये कैसा लग रहा है या वो कैसा लग रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने इनको सिर्फ अपना 10% दिया है, 90% मेहनत इन बच्चों की है और मैं इनकी मेहनत देख के बहुत खुश हूँ। इसी कड़ी में जो RWA के जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आपके स्कूल में ये मेला लगा है तो बच्चे बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देख करके सच में अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे इतने जुनूनी हैं। ये प्रोग्राम जो है दिल्ली सरकार ने लागू किया है EMC, और इसको अगर हिंदी में कहें तो उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम। बच्चे परिश्रम किए हैं, ये आप जितना भी देख रहे हैं बच्चों ने खुद बनाया है। और बच्चों का ये कहना है कि मैडम जब हम लोग पढ़ करके बोर हो जाते हैं तो जिस तरह लड़के खेलने के लिए चले जाते हैं तो ये बच्चियाँ ये बनाती हैं, यानी रचनात्मकता नारी के रग रग में जुड़ी है। सर आपका क्या कहना है, इतना जो बच्चों में जोश भरा हुआ है, आज चारों तरफ बच्चे बच्चे नजर आ रहे हैं, लोग परचेज भी कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से मेला सा ही लगा हुआ है आपके स्कूल के अंदर, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैडम ये तो सोने पे सुहागा हो रहा है। ये जो मेला है, ये जो शिक्षा के साथ जो टेक्निकल ज्ञान है, स्वरोजगार का जो ज्ञान है, ये इनका मेल हो रहा है। और ये हमारी जो प्रिंसिपल साहिबा हैं, जो शिक्षा विभाग है, मंत्री हैं, ये लोग ऐसा नया नज़रिया लेके आए हैं कि हमारे बच्चों को स्वरोजगार की तरफ ले जा रहे हैं। और भविष्य में बच्चे हमारे रोजगार के लिए भटकेंगे नहीं, ये रोजगार के जन्मदाता बनेंगे और ये बहुत लोगों को रोजगार देंगे। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो धारणा है, ये नया धारणा विकसित किया गया है, ये बहुत ही देश को आसमान की तरफ ले जाएगा। सर आपका मैडम जी सर आप क्या कहेंगे, स्कूल में एक मेले जैसा लगा हुआ है जो कभी हमें ट्रेड फेयर देखने को मिलता था प्रगति मैदान में, आज वैसा ही छोटा रूप स्कूल में देखने को मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ओंकार मीडिया को धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप सामाजिक राइट इंडिया है। हाँ राइट, वो अलग हो गया, मान लिया आपका अलग हो गया। और मैं एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक नारा था, वो आज मैं देखा कि हमारे बच्चियाँ जो अपने रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए एकदम अपने पैरों पे खड़ी हो रही, क्योंकि लड़के को भी पिछाड़ के आगे आ रही। सबसे पहले मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ स्कूल प्रशासन को। जैसे यहाँ की प्रधानाचार्य लीला अस्थाना जी हैं, पूर्व प्रधानाचार्य अरविंद जी हैं, हमारे RW के चेयरमैन भी हैं PK झा, आकाश जी, परवीन जी, सभी, राम सिंह जी, सभी हैं, सब ने आके यहाँ करा। लेकिन निवेदन करूँगा मैं मैडम जी को, ये मेला एक बार बाहर लगे, क्योंकि बाहर जो बाहर के आए, यहाँ तो टीचर खरीद रही, जो हम आए में खरीद रहे, लेकिन बाहर लगे, इन्हें और अच्छी वो रहेगी, जानकारी मिलेगी, बिजनेस में ज़्यादा वो रहेगा। यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और दोबारा भी मैं बच्चों को और स्कूल प्रशासन को, प्रधानाचार्य को, बहुत जो शिक्षक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि बच्चों के भविष्य के लिए आपने जो कार्य किया है इसे आगे भी बढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत। सर आप क्या कहेंगे, छोटे छोटे बच्चों ने इतनी कोशिश करी है जो आज कामयाब भी दिख रही है, इतना रौनक आई हुई है इस माहौल के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव प्रयास है। मैं शिक्षा विभाग को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुकाम पर आकर, इस एज पर आकर बच्चे के लिए थोड़ा सा रोजगार की चिंता होनी शुरू होती है उसके दिमाग में। वो सोचता है भविष्य में मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो अब सही मुकाम पर सरकार ने एक अच्छी नीति EMC के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम जो बहुत अच्छा लाया है 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए, क्योंकि इसी स्टेज पर आके बच्चा सोचता है कि मैं आगे भविष्य में क्या बनूँ, क्या करूँ। तो उसके लिए 2000 रुपये प्रति बच्चा सीड मनी देकर उन्होंने एक बड़ा उत्साहवर्धन किया है। और जिसको कि टीचरों के माध्यम से, प्रिंसिपलों के माध्यम से इसको सही दिशा में तराशा गया है और इसके माध्यम से उनके जो छुपे हुए इनर टैलेंट थे वो सब उजागर हुए हैं। और इनमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया है कि ये कल को ये सोच सकते हैं कि नौकरी नहीं भी मिलेगी तो भी कोई चिंता नहीं है, 2 दिन क्योंकि और ये 2 दिन का मेला है। और इसमें अच्छा
मतलब बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्होंने बच्चों ने बहुत तैयार करके दिखाया है ये। तो जैसा कि अभी हमारे दुष्यंत प्रधान जी ने भी बताया कि इसको एक्सपोजर थोड़ा बाहर प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा तो इनको और भी अच्छा उत्साहवर्धन होगा, क्योंकि यहाँ तो अभी एक तरह से कस्टमर कहिए थोड़ा लिमिटेड ही है, वहाँ इनको और एक अच्छा सीनरी बड़ा अच्छा डेवलप होगा और भी कॉन्फिडेंस आएगा और ये बच्चे सही दिशा में बढ़ रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस भी उजागर हो रहा है और टीचरों के माध्यम से इनको सही दिशा में तराशा जा रहा है और इसके आधार पर इनका एक सही समय का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी और अच्छे चमकेंगे और रोजगार की इन्हें वो चिंता नहीं रहेगी जो अब तक बच्चों को अक्सर हुआ करती थी। थैंक यू सर। शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है, ऐसा माहौल पहली बार स्कूलों में देखने को मिला है, बच्चे बहुत उत्साहित हैं, नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये वास्तव में मैम आप जो कह रहे हैं ना, ये एक नई पहल है शिक्षा के जगत में, क्योंकि इतने दिन बच्चों की जो हुनर है या बच्चों की जो शिक्षा के ऊपर ही ध्यान दिया जाता था, लेकिन ये एक अतिरिक्त ध्यान दिया गया है कि शिक्षा के साथ साथ उसके जो कला है, जो छुपी हुई कला था, उसको प्रदर्शित किया गया है। और इसके लिए मैं दिल्ली सरकार जो इसमें भागीदारी दिए हैं उन्होंने ये बहुत ही सराहनीय है और हमारी जो यहाँ की प्रिंसिपल मैडम हैं अस्थाना जी, उनका सराहनीय है। और हमारे RW फेडरेशन इस सारी प्रतियोगिता को देख करके, इनकी कलाओं को देख करके इन्होंने एक निश्चय किया है कि हम लोग अगला महीने में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं पूरे बदरपुर फेडरेशन की तरफ से। उसमें हम अपने बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे हैं उनका उसमें हम सहभागिता लेंगे और उनकी जो है फेडरेशन की तरफ से कम 1500 आदमी उसमें इकट्ठा होता है और उस बच्चों को देख करके उनके प्रोत्साहित करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे कि बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ें। और ये जो भी कार्य हुआ है ये बच्चों के लिए जो छुपी हुई चीज़ें थी, कला थी, उसको उजागर किया गया है और इससे क्या है कि बच्चों के अंदर में जो भी डर भय है वो इस प्लेटफॉर्म से आने पे उसका ख़त्म हो जाएगा और भविष्य में ये बच्चे कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर वो शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर में ये कला भी रहेगी तो वो भूखे नहीं मरेंगे, वो अपने जीविका उत्पादन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए वो खुद अपने पैरों पे अस्थिर हो जाएंगे। ये उन्होंने शिक्षा मंत्री हमारे जो भी मनीष सिसोदिया जी हैं, जो ये प्रोग्राम किए हैं, जो इन्होंने ये दिया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और इसमें जो हमारे स्कूल के शिक्षक हैं जो इनको ऐसे कर रहे हैं, जो इनकी सहभागिता है, वो भी बहुत ही सराहनीय है। इसी के साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस